राजगीर, जहाँ पहाड़ों की गोद में इतिहास और अध्यात्म कहानी बनकर साथ साथ चलती है। मैं दिव्याश्री स्वागत करती हूँ आपका सफर विरासत के एक और नए अध्याय में, जहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ बिहार की पावन धरा राजगीर पर। तो आइए आज हम राजगीर के इतिहास और विरासत को करीब से देखते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर आई हूँ राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ी के शिखर पे, जहाँ स्थित है विश्व शांति स्तूप। दोस्तों, राजगीर का शांति स्तूप सिर्फ एक धरोहर नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, धर्म और इतिहास एक दूसरे का हाथ थामे खड़ा है। यहां आने वाला हर यात्री अपने भीतर शांति की एक नई रोशनी लेकर जाता है। दोस्तों, शांति स्तूप केवल एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं, बल्कि यह बौद्ध धर्म की उस भावना का प्रतीक है जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और प्रेम का मार्ग दिखाया। राजगीर का यह शांति स्तूप हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं, बल्कि अपने क्रोध, मोह और अहंकार पर होती है। दोस्तों, इस स्तूप के चारों ओर बनी बुद्ध की प्रतिमाएं उनके जीवन के 4 प्रमुख क्षणों को समेटे हुए है। यहाँ आकर समझ आता है कि जन्म से लेकर निर्वाण तक भगवान बुद्ध का हर क्षण हमें आत्मज्ञान और शांति की राह दिखाता है। इस शांति स्तूप का निर्माण जापानी बौद्ध भिक्षु निचिदास्ती फूजी ने सन 1954 ईस्वी में करवाया। इसका निर्माण सफेद संगमरमर से करवाया गया, जो शांति का प्रतीक है। कहते हैं कि उनका उद्देश्य बस इतना था कि वो पूरे विश्व भर में बुद्ध की शिक्षाओं को जीवंत रखें, सत्य और अहिंसा के मार्ग को हमेशा ऊपर रखें। दोस्तों, कहा जाता है कि यह वही पर्वत है जहां भगवान बुद्ध ने कई वर्षों तक साधना की, और जापानी भिक्षुओं ने इसे इसलिए चुना ताकि वो पूरे विश्व को बता सके कि बुद्ध का मार्ग भाईचारे और शांति का मार्ग है। दोस्तों, राजगीर आकर अगर आप तांगे की सवारी नहीं करते तो यह सफर अधूरा रह जाता है। तांगे से जब हम शहर की गलियां और ऐतिहासिक जगहों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप समय की यात्रा कर रहे हो। यह सवारी राजगीर की प्राचीनता और ग्रामीण जीवन का असली स्वाद देती है। चलता है। अच्छा, ये जो 5 पहाड़ी है उसी में से ये भी पहाड़ी है? हाँ, उसी में। अच्छा, तो गर्म पानी आता है। अच्छा अच्छा, 12 मास गर्म पानी आता है। वो इसी से आता है? इसी से आता है। 5 नंबर पहाड़ी हो गया वैभारगिरी। अच्छा, पर्वत का नाम है वैभारगिरी। दोस्तों, अभी मैं जिस स्थान पे खड़ी हूँ उसे जरासंध के अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ये स्थान महाभारत काल से जुड़ी है, और इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि मगध के राजा जरासंध बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने 86 राजाओं को कैद करके यहीं रखा था ताकि उनकी हत्या करवा के, उनकी बलि देकर वो अपने देवता को प्रसन्न कर सके। और इधर पांडवों को इस बात की चिंता थी कि अगर जरासंध को वो पराजय नहीं कर पाए तो वो राजसूय यज्ञ नहीं कर पाएंगे। तब भगवान कृष्ण के साथ भीम और अर्जुन इस स्थान पे आते हैं, और यहाँ जरासंध और भीम के बीच में 28 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता है, जिसमें भगवान कृष्ण, यहाँ एक स्थान बनाया गया है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, उस स्थान से भीम को इशारा करते हैं
कि आप जरासंध को जब भी मारें तो उनके शरीर के हिस्से को 2 अलग-अलग भागों में फेंकें ताकि जरासंध पराजय हो सके। इस प्रकार भीम ने उनकी बात मानी और जरासंध के दोनों हिस्सों को अलग-अलग दिशाओं में फेंका और इस प्रकार जरासंध की पराजय होती है। तो यह है इस अखाड़े की कहानी। अभी मैं आपको वो स्थान दिखाने जा रही हूँ जहाँ भगवान कृष्ण ने खड़े होकर भीम को इशारा किया था कि वो जरासंध को कैसे पराजित कर सकते हैं। यहाँ वो स्थान है। दोस्तों, अभी मैं जिस स्थान पे हूँ इसे सोन भंडार के नाम से जानते हैं। इस सोन भंडार के रहस्यों के बारे में जानने के लिए मैंने यहाँ के एक गाइड से बात की। कहते हैं राजगीर के पहाड़ों के बीच बने 2 गुफाओं का यह समूह है। मान्यता है कि ये गुफाएं मगध के राजा बिंबिसार के समय की है। कहा जाता है कि यहाँ राजा बिंबिसार का खजाना छिपा है। पत्थरों को काटकर बनी इन गुफाओं के द्वार आज भी मजबूती से बंद है। माना जाता है कि इनके पीछे सोना, चांदी और रत्नों का असीम भंडार छिपा है, लेकिन सदियों से कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। पत्थर के ऊपर कुछ मंत्र लिखे गए हैं जिसे कोई नहीं पढ़ पाया। जिस दिन इसे पढ़ लिया गया उस दिन इस भंडार का दरवाजा खुल जाएगा। कहते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों द्वारा इस दीवार पर तोप के गोले दागे गए, परंतु इस पत्थर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। गरुड़ विष्णु का प्रतिमा अध्यात्म, लेकिन इंटीरियर एरिया होने के कारण ऊपर से निकालकर पुरातत्व डिपार्टमेंट वालों ने नालंदा का और 1934 तक यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं टोटल जैन धर्म, सब जैन धर्म के। जी हाँ, वो हाँ देख कर क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन माने जाते हैं। हाँ। और राजा बिंबिसार जो थे फर्स्ट ऑफ ऑल बौद्ध माइंडेड, जब रानी चेन्ना से शादी थी तब जैन धर्म के फॉलोअर बन गए। हाँ। टोटल जैन धर्म। अच्छा। लेकिन बौद्धिस्ट लोग जो आते हैं जैसे श्रीलंका वाले जी, उन लोग बुद्ध मानते हैं। अच्छा, तो इसमें तो गौतम बुद्ध और वहाँ महावीर स्वामी दोनों नजर आ रहे हैं कि वो महावीर ही हैं। दोस्तों, सोन भंडार की दक्षिणी गुफा पर भगवान महावीर के अलावा अन्य जैन तीर्थंकरों की छोटी छोटी नक्काशीदार आकृतियां हैं। यह नक्काशी प्राचीन जैन कला और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, अभी मैं आपको राजगीर से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं जब यहाँ के राजा बिंबिसार थे, ठीक उसी वक्त गौतम बुद्ध अपने सत्य की खोज के लिए निकले थे। राजा बिंबिसार जब गौतम बुद्ध को देखते हैं तो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं सत्य और ज्ञान की खोज में निकला हूँ। बिंबिसार उनकी बातों से इतने प्रभावित होते हैं कि अपने सिंहासन और अपने राजमहल देने की भी इच्छा जताते हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि राजन, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मैं बस सत्य और ज्ञान की खोज में निकला हूँ। इस बात को सुनकर बिंबिसार उनसे वचन लेते हैं कि जब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो आप राजगृह जरूर आएं। और ठीक इसी वचन के अनुसार जब गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो राजगृह आते हैं और यहाँ स्थित गृधकुट पर्वत पे बैठकर बिंबिसार और यहाँ की प्रजा को उपदेश देते हैं। अब इसके बाद की कहानी ये है कि जब शासन के लालच में बिंबिसार को उनके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कारागार में डलवाया जाता है तो बिंबिसार अपने कारागार से उस गृधकुट पर्वत को देखते हैं और संतोष पाते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि शायद गौतम बुद्ध की कहे हुए वो बात आज भी उन पहाड़ों में गूंज रही है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने के पीछे का उद्देश्य यह बताना है कि राजगीर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ की मिट्टी में भावना, करुणा और मानवता भी वास करती है।
दोस्तों, सफ़र विरासत में राजगीर की मेरी यात्रा सिर्फ एक कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये मेरा सबसे अच्छा अनुभव है। मैं आशा करती हूँ कि राजगीर की यात्रा आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले वीडियो में मैं फिर आपको लेकर चलूँगी एक ऐसे सफ़र पर जहाँ इतिहास विरासत का महान संगम होगा। धन्यवाद।